मैं उस दिन बस यूं ही गांव घूमने निकल आया था। मुझे लगा था 2-4 फोटो खींचूंगा और लौट आऊंगा, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे एक ऐसे किसान से मिला दिया जिसने मेरी पूरी कहानी ही बदल दी। मैं खेत की मेड़ पर खड़ा था, तभी पीछे से आवाज आई, ओ बाबू, खाली खड़े रहने से फसल नहीं उगती, इधर आओ। मैं पलटा तो सामने गमछा बांधे, हाथ में हंसिया लिए मुस्कराते हुए एक किसान खड़ा था। मैं घनश्याम हूँ, उसने कहा, और गांव में मुझे जुगाड़ू किसान कहते हैं। बस यहीं से मुझे समझ आ गया कि आज कुछ मजेदार जरूर होने वाला है। घनश्याम काका मुझे सीधे अपने खेत के बीच ले गए। रास्ते में उन्होंने बड़े गर्व से एक अजीब सी मशीन दिखाई। उसमें पुराना पंखा, टूटी साइकिल की चेन और पानी की मोटर जुड़ी हुई थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, काका, ये क्या है? वो बोले, ये मेरी मल्टी टैलेंट मशीन है। हवा भी देती है, मच्छर भी भगाती है और आवाज सही देखने को मिली। तभी एक बच्चा भागता हुआ आया और बोला, काका, आपकी भैंस फिर स्कूल के मैदान में चली गई। काका ने मेरी तरफ देखा और मुस्करा दिए। देखा बाबू, मेरी भैंस पढ़ी लिखी बनना चाहती है। हम दोनों स्कूल की तरफ चले। सच में भैंस बच्चों के बीच बड़े आराम से खड़ी थी, जैसे क्लास ले रही हो। काका ने प्यार से कहा, चल रानी, आज की पढ़ाई यहीं खत्म। वापस आते समय मैंने उनसे पूछा, काका, आप कभी परेशान नहीं होते? काका कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, होते हैं बाबू, बहुत होते हैं। कभी बारिश नहीं होती, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी मेहनत का दाम नहीं मिलता, लेकिन अगर रोज उदास रहेंगे तो खेत से पहले मन सूख जाएगा। उनकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि उनकी हंसी सिर्फ मजाक नहीं, हिम्मत है। घर पहुंचकर उन्होंने चाय बनाई और बोले, अदरक अपने खेत की, दूध अपनी भैंस का और चीनी उधार की। चाय पीते हुए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताई। एक बार मैंने इतना बड़ा तरबूज उगाया कि उठ ही नहीं पाया। मैंने पूछा, फिर क्या किया? काका हंसते हुए बोले, फिर वहीं बैठकर आधा काट लिया। सुलझानी पड़ती हैं। शाम हो चुकी थी, मैं लौटने लगा। काका ने जाते जाते कहा, बाबू, कहानी लिखना, लेकिन ये जरूर लिखना कि मैं बहुत बड़ा किसान नहीं हूँ, बस हार न मानने वाला किसान हूँ। और सच कहूँ, मुझे उस दिन एक मजेदार किसान नहीं, बल्कि हंसी से लड़ने वाला एक सच्चा हीरो